हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10 का मानव नेत्र ह्यूमन आईज का जो चैप्टर है उसको देख रहे हैं। इसके पहले भाग को हमने काफी अच्छे से 3D फिगर्स के माध्यम से हमने इसको देखा था, समझा था। आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसकी पिछली वीडियो में जो ये चीजें थी, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आई तो इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं उसके आगे का कुछ इंपॉर्टेंट चीज। तो इसका जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो हम आज देखने वाले हैं मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनना। आखिर मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर हम कैसे एक दूसरे चीज को या किसी वस्तु हम कैसे देख पाते हैं। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें सर्वप्रथम कार्निया पे गिरती हैं तथा अपवर्तन होकर क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कांचाव द्रव से होती हुई रेटिना तक पहुंचती है। आप बातों को एक बार समझिए। कोई भी वस्तु है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, यह घड़ी है, ठीक है। आखिर ये घड़ी आपको दिख कैसे पा रही है? मतलब इस पे कहीं ना कहीं से प्रकाश आ रहा है और जब उसके बाद प्रकाश आने के बाद इसका प्रतिबिंब आपके नेत्र में बन रहा है। तो उसका एक ही जो स्टेप है मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि सर्वप्रथम जो उसका किरण होता है वो आपके कार्निया पे आके गिरती है, कार्निया। उसके बाद उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन में सबसे पहले वह जलीय द्रव में जाती है, फिर नेत्र लेंस से होते हुए वह कांचाभ द्रव में हो जाते हैं, उसके आगे जाती है, फिर अंत में वो रेटिना पे पहुंच जाती है। कहाँ पर? रेटिना पे पहुंच जाती है। और जब वो रेटिना पहुंचती है तो वहाँ पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? मैंने आपको पहले ही इसको बता रखा था कल ही कि जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा बनने वाला है, ठीक है। लेकिन वास्तविक बनेगा वह एक रियल इमेज होगा। प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। जो आपका अंध बिंदु होता है वहीं से आपकी प्रकाश से तंत्रिकाएं होती हैं, वहां से जो इसका इमेज होता है वो आपके यहाँ माइंड तक जाता है, ठीक है। फिर माइंड उसको सोच कर अपने हिसाब से उसको सीधा करके हमें दिखाता है। तो हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनती है वह उल्टी बनती है, सीधी नहीं बनती है। लेकिन जो हमारा माइंड है वो उसको सीधा करके दिखाता है। तो अब इसके आगे आपको देखिए मैटर समझ में आ रहा होगा। मैं आपको जो फिगर दिखा देता हूँ। मान लीजिए यह कोई वस्तु है, या मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई महिला मित्र है। उसके बाद से यहाँ से चलने वाली यह प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से चलेगी। यहाँ से चलेगी आपकी प्रकाश किरण, और चलने के बाद क्या होगा ना, यह ऐसे चलेगी और इसका जो प्रतिबिंब हुआ ये इसके यहाँ ये रेटिना पे बनेगा। यहाँ से ये प्रकाश किरण आपकी यहाँ आ रही है, ये नीचे की तरफ, और यह कहीं रेटिना आपका है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये उल्टा बनेगा। ये कैसा बनेगा? यह उल्टा बनेगा। यहाँ पर ये सीधा था, इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पर ये उल्टा बनने वाला है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ कहीं इसकी होती हैं प्रकाश सिराएं, जिसको आप प्रकाश तंत्रिकाएं भी कहते हैं। वहाँ से आपके कहाँ जाती है? माइंड में जाती है। माइंड जाने के बाद यह वस्तु को फिर से सीधा करके हमें दिखाती हैं, ठीक है। यहाँ से आपका ये द्वि उत्तल लेंस होता है जिसकी सहायता से इसका अपवर्तन होता है। तो अब देखते हैं, तो अब देखेंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? देखिए, फोकस दूरी के बारे में जानते हैं अच्छे से, लेकिन आखिर नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? नेत्र लेंस के से रेटिना के मध्य जो आपका नेत्र लेंस है और जो आपका रेटिना है, पहले आपका नेत्र लेंस आता है फिर आपका रेटिना आता है, तो उसकी जो मध्य की जो दूरी होती है उसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। यह परावर्तनशील होती है, अर्थात इसको बदल सकते हैं। और देखिए यह यहाँ पर आपका ये नेत्र लेंस है, यहाँ पे आपका ये आपका रेटिना है, ठीक है। और इसके बीच की जो दूरी होती है इसे स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी से दिखाते हैं। अब हम देखने वाले हैं मानव नेत्र की अस्पंजन क्षमता। क्या होती है मानव नेत्र की अस्पंजन क्षमता? ये मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने के लिए, मांसपेशियों द्वारा जो आपका नेत्र लेंस की जो देखने की क्षमता होती है। अरे यार, आपने वो देखा है दूरबीन? जैसे अगर आपको किसी को देखना है, वो बहुत ज़्यादा दूर है, तब आप क्या करते हैं, उसको आप कुछ इस प्रकार से रोटेट करते हैं, वो जूम होता है, ठीक है। आप जूम करके किसी चीज़ को देख लेते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से। अरे आप देखिए कि अगर अगर कोई लाइट आपके सामने आ जाती है, अगर आप टार्च अपने आँखों पे मारें तो क्या होगा, आपकी आँख बंद हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप किसी अंधेरे वाले रूम में जाएंगे, आँखें बड़ी हो जाएंगी वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जो मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो आवश्यकता अनुसार वो बदल जाती है, और नेत्र लेंस की इसे अस्पंजन क्षमता कहते हैं। अब देखने वाले हैं दूर नेत्र का दूर बिंदु। देखिए, नेत्र में दो प्रकार के बिंदु होते हैं, एक दूर बिंदु, एक नजदीक बिंदु। जैसे देखिए, दूर वाले से हम दूर की वस्तु को अच्छे से देख पाते हैं और नजदीक वाले से हम नजदीक की जो वस्तुएं हैं उसको देख पाते हैं। नेत्र से अधिक दूरी पर स्थित वह बिंदु
जिससे नेत्र बिना स्पंजन क्षमता के स्पष्ट देख पाता है। देखिए बिना स्पंजन क्षमता के, बिना आंख ऐसे फाड़े, ठीक है, क्या कहते हैं, उसको देख सकता है, उसे दूर बिंदु कहलाता है। इसके बाद अगर यही हम बात करें, देखिए कुछ इस प्रकार से आपकी जो वस्तुएं आती हैं, आपकी जो वस्तुएं आएंगी उसका ठीक इसी प्रकार से ऐसे आपके यहाँ रेटिना पर ये आपका यहाँ पर प्रतिबिंब अच्छे से बन पाता है। और अगर इसकी हम आगे की बात करें, निकट बिंदु, तो निकट बिंदु में क्या होता है कि वह है निकट बिंदु जिससे नेत्र अपनी अधिकतम स्पंजन क्षमता, वह अधिकतम स्पंजन क्षमता यानी वो अपनी पूरी ताकत वो लगा देता है और उसे क्या होता है, निकट जो वस्तु है वो आपको स्पष्ट दिखाई देने लगती है, इसे निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, और जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए इसकी होती है वो 25 सेमी, इसलिए कहते हैं कि बुक को 25 सेमी की दूरी से पढ़ना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति की यह एक पहचान होती है। और अगर यही हम दूर की बात करें, तो अगर हम दूर बिंदु की बात करें तो मनुष्य अनंत तक भी देख सकता है। अब स्टूडेंट देखिए ये, अब स्टूडेंट इसका हम फिगर देख लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु यहीं आपके पास में है, पहले कहाँ थी, पहले दूर थी, दूर थी तो आती थी कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे होती थी। लेकिन अगर यहीं कोई यहाँ दूर है तो आपका प्रकाश किरण ऐसे आएगा और इसका प्रतिबिंब आपके यहाँ रेटिना पे बन जाता है और आपका जो वस्तु है वो हमें अच्छे से दिखाई देने लगता है। आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको हम इसके अगले भाग में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।